दुनिया के लोगों ने कहानी गलत गढ़ दी, पूरी कहानी गलत बताई। अगर दुनिया के लोग सही कहानी बताते तो भतीजा और बुआ का संबंध खराब नहीं होता। कहानी गलत थी ना। लोगों ने कहा, हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन से कहा, बहन तू अपने भतीजे को गोदी में रख कर बैठ जा और चादर ओढ़ कर बैठ जाना, तू बच जाएगी, तेरा भतीजा जल जाएगा। तो बुआ भतीजे को जलाने के लिए गोदी में लेकर बैठी। बोलो सही है कि गलत है? लोगों ने कहानी गलत बताई। होलिका, लोगों ने कहा उसने अपने भतीजे को जलाया। पहले तो होलिका का नाम तो निकालो कि होलिका का नाम क्या है। कथा वालों ने कह दिया हिरण्यकशिपु की बहन थी होलिका, वो अपने भतीजी प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ गई। वो प्रहलाद को हाथी के पांव के नीचे डाला, खोलते तेल में डाला, अग्नि में डाला, इसमें डाला, उसमें डाला, नहीं मरा। आखिरी में अपनी बहन से कहा होलिका तो अपने भतीजे को गोदी में लेकर बैठ जा। पहले उस होलिका का असली नाम तो लाओ, जिस होलिका का नाम विष्णु पुराण में डूंडा लिखा है। क्या नाम लिखा है? डूंडा। होलिका का असली नाम लिखा है विष्णु पुराण में डूंडा। इसलिए आज भी होली में लकड़ी नहीं जलाई जाती, मोटे मोटे ढूंढ जलाए जाते हैं, क्योंकि उसका नाम डूंडा है। और डूंडा बैठी अग्नि में, भतीजे को गोदी में लेकर बैठ गई। उसके पास में एक ब्रह्मा जी की चादर थी, जिसको ओढ़ कर बैठ जाती थी तो आगी में जल नहीं सकती थी। डूंडा ने देखा चारों तरफ से आगी लग गई, मेरा भतीजा जल जाएगा। तो बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा। बुआ वो होती है जो दुआ देती है, बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती है। और डूंडा ने अपनी चादर को उतारा, आगी चारों तरफ से लग गई। बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा, तो अपनी चादर उतार कर अपने भतीजे पे डाल दी और बुआ खुद जल गई, पर अपने भतीजे को नहीं जलने दिया। ये कथा है, पर लोगों ने उसको पूरी पलट दिया, पूरा पलट दिया। बुआ कब जलाई अपने भतीजे को? आप में से इतनी सारी बुआ बैठी हैं, कभी अपने भतीजे को अपशब्द कहा? कभी अपने भतीजे को श्राप दिया? कभी अपने भतीजे को बद्दुआ दी? नहीं। जब भी बोलती हो मेरा भतीजा खूब फले फूले, भगवान कृपा करे मेरे भाई जैसा नाम कमाए, मेरा भैया कितना नाम कमाता वैसा मेरा भतीजा नाम कमाए, तो भतीजे को चाहिए जब बुआ घर में आए तो अपने मम्मी पापा से कहना, पापा मम्मी 2 साड़ी देना, क्योंकि अब मेरी नौकरी लग गई है, मैं कमाने लगा हूं, मैं कमा रहा हूं, इसलिए मम्मी एक काम करना, 1 साड़ी पापा देंगे अपनी बहन को और 1 मैं दूंगा अपनी बुआ को। तो मम्मी कहेगी तू अपनी बहन को देना, बुआ को क्यों दे रहा है? तो कह देना अगर आज मैं दूंगा तो उसके भी भतीजे उसको देंगे। यह हमारे यहां क्रम चालू होना चाहिए। पर करे क्या? 4 भाई 1 साड़ी बहन को जब देते हैं पैक करके, पूरी पैकिंग, अच्छी बढ़िया वाली साड़ी। अगर ढीली ढीली दिखे तो उसमें कपड़ा भी फंसा दे, कागज जोड़ और पैकिंग करके। और 4 भाई 1 साड़ी, चारों भाई राखी बनवाने के बाद ऐसे हाथ लगा के देते हैं जैसे पूरे पुणे की प्रॉपर्टी दे रहा है, पूरे पुणे की प्रॉपर्टी। अब किसी ने पूछा कि क्यों रे चारों भाइयों ने मिलके 1 साड़ी दी? अभी हम एक ही तो घर में रहते हैं, सब एक हैं। तो एक काम करा करो, 1 थाली खाने की लगाओ, 1 भाई खाना खाए, बाकी के सब टच करके बैठ जाओ। एक ही जगह तो रह रहे हो, एक ही थाली में काम। तुम्हारे टच करने से 4 भाई का 1 साड़ी में हिस्सा हो गया, तो तुम्हारा समोसा तुम खाओ, बाकी के 3 भाई टच करके बैठे, पेट नहीं भरा है। अपने को क्या करना? अपन तो अपनी साड़ी ओढ़ो दादा, अब करो क्या उसको, चित्त क्या? विचार करिए जरा, या भरोसा अपने
भतीजा कहे नहीं देव, बहन बेटी को देने से कभी घटता नहीं है, कभी नहीं घटेगा, जिंदगी भर नहीं घटेगा। क्या घट रहा है? शिव को दिया कभी नहीं घटता, संत को दिया कभी नहीं घटता, और बहन बेटी को दिया, गौ माता को दिया, कभी नहीं घटता, कभी नहीं घटता। अभी हम कल की बात है, हम वो यहाँ पर जहाँ ठहरे हैं वहाँ पर बहुत सुंदर पर्यावरण है, बहुत सुंदर पेड़ पौधे लगे। तो हमने विजय भाऊ से कहा, अब शंकर भाऊ से तो मिलना होता नहीं ज्यादा, तो विजय भाऊ पकड़ाई में आ जाते। शंकर भाऊ तुम्हारी सेवा में लगे रहते हैं, विजय भाऊ हमारी सेवा में लगे रहते हैं। अब और वो लक्ष्मण भाऊ के जितने बच्चे हैं वो भी तुम्हारी सेवा में लगे रहते, तो फुर्सत। अब वो विजय भाऊ से हमने कहा, भाऊ ये तुम्हारे यहाँ पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगे हैं और हमने सुना है कि तुम पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगाते हो, तो एक काम करो ना, कुबेर भंडारी ने तुमको बुलाया है कुबेरेश्वर धाम, थोड़े पेड़ पौधे वहां भी ना लगा दोगे? कुबेरेश्वर बाबा सेवा कम देता है, पर देता है तो दम से देता है। तो हमने उनसे कहा तुम यहाँ पेड़ पौधे लगाते हो, थोड़ा कुबेर भंडारी पर भी आओ, कुबेरेश्वर धाम बाबा के धाम, वहाँ पर भी थोड़े अच्छे बड़े बड़े पेड़ लगाओ, बेलपत्री के लगाओ, बाबा को सुंदर आनंद आए। छोटा मोटा अब इतने बड़े बड़े पौधे लगा देते हैं तो वो जो माता कंकर शंकर की पूजन करने आती है वो पेड़ पौधे ही उठा के ले जाती है। तो हमने उनसे कहा कम से कम 15-15, 20-20 फीट का पेड़ लेकर और कम से कम कुबेरेश्वर धाम पर लगा, थोड़ा बड़ा तो लगाओ। अब वहां पर जो वृक्षारोपण करने आते हैं वो उसी में कहा ले, जैसे एक नेताजी एक बगीचे में पौधा लगा के जाते हैं, तीसरे दिन बकरी छाड़ जाती। तो करो क्या इतना छोटा सा पौधा का, बड़े बड़े लाओ। तो तुम लगा सकते हो कि मां पनपे, थोड़े दिन अपने घर पे उसको बड़ा करो तो लाओ। तो विजय भाऊ बोले गुरुजी आप चिंता मत करो, बाबा ने अगर बुलाया है कुबेर भंडारी ने, तो मेरा भाऊ लक्ष्मण भाऊ उसका भी एक आनंद होगा और कुबेर भंडारी के बगीचे में हम भी पौधे लगाएंगे। ये बाबा की आनंद था। शंकर भाऊ, विजय भाऊ, हम तो यही कहेंगे, मिले सेवा करो, दिल से करो। बहन बेटी को दिया घटता नहीं, गौ माता को दिया घटता नहीं, संत सन्यासी को दिया घटता नहीं, और अपने माता पिता को दिया कभी नहीं घटता, क्योंकि माता पिता मरने के बाद तुझे ही देकर चले जाते हैं, तुझे स्वयं देकर जाएंगे। क्या एक रात पूरी हो गई, मां बेचैन हो गई, जितनी मां बेचैन होती है उतना भगवान बेचैन होता है। कह दिया मां ने, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर, पार्थिव गणेश का निर्माण कर कर, प्रार्थना कर कर कहा, शंकर भगवान आप अपने पुत्र को लाए थे और आपका पुत्र मेरे पुत्र को लाएगा। जवाबदारी आपके पुत्र की है, जवाबदारी आपके बेटे की है। जब बेटों पर जवाबदारी आती है तो फिर वो जवाबदारी बड़ी प्रबल होती है, बड़ी प्रबल। शिवलिंग बना लिया, गणेश बना लिए, पूजन में लग गई। सेठ आया, सेठ ने आकर अपनी पत्नी सेठानी से कहा, मुख से कहा, तेरा बेटा भी यही करता था, तेरा बेटा यही काम करता था और तू भी यही कर रही है। ये माता के गर्भ के संस्कार है, ये हमारे संस्कार हमारे बच्चों में आते हैं। बहुत ध्यान देना, समझने वाली बात है। शुगर की बीमारी पिता को है तो बेटे को भी होगी, और बोलो जम के बेटी को भी होगी। बोलो सही है कि गलत है? डॉक्टर के पास दिखाने जाओगे तो पूछ लेगा, क्यों तुम्हारे यहाँ किसी को शुगर थी क्या, तुम्हारे यहाँ किसी को बीपी था, तुम्हारे यहाँ किसी को ये बीमारी थी? डॉक्टर पूछता है। बीमारी के लक्षण
बीमारी का थोड़ा थोड़ा लक्षण अपने वंश में चला आता है। अगर पिता को शुगर थी, दादा को शुगर थी, तो बच्चों में धीरे धीरे वो आएगी, आती है। वो ब्लड की बीमारी है। अगर शुगर तुम्हारे पोते तक आ सकती है तो शंकर का भजन भी तुम्हारे पोते तक आना चाहिए। शुगर अगर तुम्हारी बेटी तक जा सकती है, नाती पंथी तक जा सकती है, तो भगवान का भजन भी नाती और पंथी तक जाना चाहिए। ये ब्लड के अनुसार चलना चाहिए। वक्त बदले, बदल जाने दो, पर खून नहीं बदलना चाहिए। सनातन धर्म का रहना चाहिए। यह कैसे बदल जाए? अपना रक्त नहीं बदलना चाहिए। लोग कहते हैं अरे तुम्हारे सनातन धर्म में, तुम्हारे हिंदू धर्म में, तुम्हारे सनातन धर्म में क्या रखा है? जबरदस्ती के ढोंग प्रपंच लगा कर बैठे हो। क्या रखा है सनातन धर्म में? उनसे कह देना झूठा खा लूंगा पर किसी दूसरे धर्म में नहीं जाऊंगा, अपने धर्म को महान बनाऊंगा, सनातन धर्म की श्रेष्ठता पाऊंगा, नहीं भटकूंगा। क्यों भटकूं? दूसरे धर्म के लोगों के लिए बहुत सारे देश हैं। दूसरे धर्म के लोगों के लिए बहुत सारे देश हैं, बहुत देश। पर मेरे भारतीयों के लिए, मेरे सनातनियों के लिए कोई बहुत सारे देश नहीं है, केवल एक भारत देश है। और ये बचा लिया तो बच, केवल एक। अगर दूसरे धर्म के लोग अगर यहां से चले भी जाएंगे तो दूसरे देश में पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनके देश बसे हुए हैं, उनके देश, उनके धर्म के देश बसे हैं। पर कोई भारतीय देश, कोई भारतीय देश एक आध बता दो, एक आध देश का नाम बता दो जो भारतीय हो, जो सनातनी हो। सनातनियों के लिए, भारतीयों के लिए केवल एक देश, और ये भारत देश, इसके सिवा कुछ नहीं। कहां जा? अपना घर छोड़कर कहां जाओगे? इसी में रहना है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर एक में परमात्मा समाया। ये केवल एक भारत ही तो ऐसा है, केवल भारत। यहां पत्थर को भी प्राण दिया जाता है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है। वो भारत के सिवा कहीं नहीं होता। पत्थर को भी प्राण दिया जाता है, वो भारत के सिवा कहीं नहीं होता। बाजार में जाओगे, गणेश जी की मूर्ति मिल रही है, मिल रही कि नहीं मिल रही? अरे बोलो जम के जरा। बाजार में जाओगे, गणेश जी की मूर्ति मिल रही है, खड़े हो जाओगे, माताएं खड़ी हो जाएगी। क्यों? वो गणेश कितने का है? 551 रुपए का। ओ, इतना बड़ा तुमने अभी आगे देखा था? वो तो 351 में दे रहा था। हम भगवान को नहीं खरीद रहे हैं। अभी हम केवल मूर्ति को, केवल जिस व्यक्ति ने उसका निर्माण करा, हम केवल उस मूर्ति को खरीद रहे हैं। हम अभी भगवान को नहीं खरीद रहे हैं। 500 में क्या भगवान मिल जाएगा? 300 में क्या भगवान मिल जाएगा? 400 रुपए में क्या भगवान मिल जाएगा? 200 रुपए में क्या भगवान मिल जाएगा? इतनी सारी मूर्तियां गणेश जी की मिल रही हैं, इतनी सारी मूर्तियां गणेश जी की बिक रही हैं। हम भगवान को नहीं खरीद रहे, हम तो केवल मूर्ति खरीद रहे हैं। भगवान तो तब होगा जब हम उसको खरीद कर घर में लाएंगे, स्वस्तिक बनाकर बिठाकर पूजा करेंगे, उसमें हम प्राण देंगे 10 दिन के लिए, तो वो प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। ये गुण केवल भारतवासियों को आता है। ये गुण केवल भारत वालों को आता है, इसके सिवा किसी को नहीं आता। कोई देश ऐसा नहीं है जो पत्थर में प्राण दे दे, पर भारत ऐसा है जो पत्थर में भी प्राण दे देता है। वो भारतीय पत्थर में प्राण देता है। और 10 दिन हम गणेश जी महाराज की आराधना, पूजन, अर्चना खूब दिल से करते हैं। और ये वो भारत है जब गणेश जी की वो फिर जो 200 रुपए की मूर्ति तुम आकर रहे थे, वो जब जाता है तो आंख में आंसू आता है। इसी को प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, इसी को सनातन धर्म कहते हैं। ये सनातन धर्म जब वो जाता है तो दिल रोता है। बाबा, ओ बाबा गणेश जी, गणपति बब्बा मोरिया,
ऊर्जा वर्षी कब आओगे वापिस। फिर दिल रोता है, 10 दिन में बच्चे रोते, परिवार रोता, कहां ले जा रहे हैं, विसर्जन विसर्जन। प्राण दे दिए, ये भारत का मूल तत्व है। इसीलिए शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का संवाद का, ओगड़ दानी का सुंदर भाव कर रहा है, शिव तत्व। और जब बल्लाल की मां ने मांगा, गणेश जी महाराज पहुंचे। विश्वास दृढ़ था ना। अब ये नहीं कहा कि शंकर जी तुम जाना, तुम्हारा बेटा मेरा बेटे को लाएगा, तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को लाएगा, और मेरा बेटा नहीं है वो भी तुम्हारा ही है। अभी तक हमने अपने संबंध बनाकर रखे, आप अपने संबंध छोड़कर परमात्मा का संबंध बनाइए। रिश्तेदारी अच्छी रखोगे तो कोई भी मिल लेगा, कोई भी। तुम्हारी पहचान ही नहीं है, तुम्हारी पहचान नहीं। अच्छी पहचान तो बनाओ पहले। विधायक जी के यहाँ गए, आमदार के यहाँ गए, खासदार के यहाँ गए, और तुमने जाकर कहा जरा खासदार जी से बोल दो ना, अरे जरा आमदार जी से बोल दो ना, सांसद जी से बोल दो ना, मंत्री जी से बोल दो ना, बिमला बाई आई है, बोलो ना। इतने में तो दरवाजे पर खड़ा हुआ द्वारपाल भगा देगा, चल उधर बिमला बाई आई है, वहां चल, जाओ यहां से। और तुमने जाकर कह दिया आमदार से कहो, खासदार से कहो, मंत्री जी से कहो, बिमला आई है, उनकी मौसी, जाओ बोल के आओ। और अंदर सूचना गई, तुम्हारी मौसी है कोई बिमला, जलगांव में रहती है, हाउ आई है, बुलाओ। आमदार खासदार मंत्री जी के अंदर लाओ, जल्दी लाओ, मेरी मौसी है, अंदर बुलाओ उसको, बुलाओ। तुमने कह दिया मौसी आई है तो तुरंत अंदर लिया, तुमने कहा केवल बिमला आई है, दरवाजे से भगा दिया। भगवान शंकर से तुम ऐसा संबंध बनाना, तुम्हारी रिश्तेदारी ऐसी बनाना कि जैसे यमराज आए और इतने में तुम्हारे मुख से निकल जाए, बुलाओ। कह दो भोलेनाथ जी को, कह दो यमराज को, किसको लेने आया है, किसको, तो कह तुझे लेने आया हूं, जा पहले शंकर भगवान से पूछ किया मेरा संबंध क्या है, रिश्तेदारी क्या है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। क्या बिगड़ेगा, इसीलिए ऐसा डमरू बजाया, शिव तत्व की प्राप्ति हो। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे मैं काशी नगरी आई हूँ, 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 आओ से काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले
काशी नगरिया। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरिया हूँ। उसी गंगा मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया
तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गौरा है। गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई